डायरेक्टर भी रहते हैं कैमरामैन को गाइड करने के लिए। तो ये फील्ड में कनेक्शन बनाना कितना इम्पोर्टेंट है मॉडलिंग के? बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शंस ही आफ्टर ऑल आपको कहीं ना कहीं काम देंगे। कि जैसे अभी आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपके 4 कॉन्टैक्ट्स में हैं, हाँ। आप उनको बताएंगे कि मेरे पास ये ये थी, ये लड़की मॉडल की, है। हाँ। उन लोग को अगर और कुछ अच्छी काम मॉडल है। अच्छी मॉडल है तो ये कॉन्टैक्ट ही बनाया मेरे आपसे। ऐसे कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं नेटवर्किंग करती हूँ लोगों से ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर ऑल ना मेरे कॉन्टैक्ट्स ही मेरे काम आएंगे। अगर जैसे मैं मुंबई भी आई तो मुंबई आके भी मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे जितने ज़्यादा हो सके अपना नेटवर्किंग क्रिएट करना, अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना है। क्योंकि अगर मुझे कुछ काम भी चाहिए रहेगा तो वही लोग मुझे काम दिलवाएंगे। उनके अगर मेरा एक कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के 4 कॉन्टैक्ट आ गए। कॉन्टेक्ट है, हाँ। तो ऐसे करके आप नेटवर्किंग अपनी जितनी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट है वो। हाँ एग्जैक्टली। तो यही मुझे पता करना था कि जैसे आए हम मुंबई और चुपचाप बैठ गए, मैं एकदम लाइन में लग के ही दूंगा ऑडिशन, तो उससे नहीं होगा। उससे नहीं होगा। फिर 1 साल आप मुंबई रहोगे, दूसरे साल आप डीमोटिवेट होकर वापस इंदौर चले जाओगे। तो वही है ना बात। क्योंकि जैसे प्लान पे भी हम फिर से प्लानिंग पे ही आते हैं। प्लान करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए भी फिर छोटे छोटे गोल बनते हैं, और उसमें से आप एक आज कर रही हो रही हो हाँ जो कि आप पॉडकास्ट में आई, राइट? राइट। तो एक्चुअल में लोगों को क्या दिखता है ना कि बहुत सही है इंडस्ट्री, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारना पड़ेगा, अरे मतलब तू पढ़ाई नहीं करता है तो जा एक्टर बन जा, इस टाइप के पहले रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अवेयरनेस बढ़ गया लोगों का, लोगों को पता चल गया है कि अरे नहीं, मेहनत मेहनत होती है मेहनत और मेहनत से काम हासिल करना भी है और एक मेहनत होती है, बराबर। तो आप जैसे इंदौर से आई, अगर कोई आना चाहती है लड़की या लड़का कोई भी, तो कितना पैसा लेके आए या फिर देखो कितना बैकअप लेके आए? मैं आपको बताती हूँ। मैं जब तो इंदौर बहुत स्मॉल सिटी है मुंबई के नहीं बड़ा है कंपैरिजन यार, नहीं, और मुंबई बहुत के क्लीन भी है, हाँ, कंपैरिजन में, मुंबई के मुंबई के कंपेयर। कंपैरिजन में तो इंदौर जब वाले मैं नाराज हो यहाँ आई जाएंगे। थी मुझे भी नहीं पता था यहाँ इतने एक्सपेंसेस हैं। तो हाँ। मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट था और मेरे पास एक शूट था जो कि अच्छा। मुंबई में था। हाँ, तो ये 2 अमाउंट के सहारे मैं मुंबई आई थी। मैं सोचा इतने में तो मैं सर्वाइव कर ही कर लूंगी। लूंगी। मतलब समझो आप 1.5-2 लाख रुपए होंगे, 1.5 लाख रुपए समझ लो आप। इतने मैंने सोचा आराम से सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि इंदौर में हो जाता है इतने में हाँ, सर्वाइव। फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ डिपॉजिट, ब्रोकरेज, ऐसे बहुत अलग अलग सारे। सारी चीजें हैं। हाँ, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूंगी अब तो ये तो चीज पता ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कुछ होता नहीं होता है। नहीं है। देन फिर उस टाइम मैंने बहुत सारे शूट्स हाँ, लाइन अप करे अपने यहाँ आने के बाद, क्योंकि मेरे पास बैकअप था पहले से। मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। मैं इंदौर में करी थी, दिल्ली में करती थी, मुंबई में मैं न्यू थी, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि पता था। अगर मैं मुंबई जाऊंगी भी तो मेरे पास ये है कि मैं सर्वाइव कर लूंगी कर कहीं ना लूंगी। कहीं। ऐसा नहीं कि मैं उठकर आ गई। मेरे को पता था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि मैं 1 आध 2 शूट या कितने भी शूट हो जाएंगे पर शूट होंगे मेरे, और मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएगी। तो फिर मैं आई तो कम उसमें ही थी, बट मैंने शूट्स अपने लाइंड अप करे, जो बजट में रहती हूँ उससे कम बजट में भी करे, क्योंकि मुझे उस टाइम अपना रेंट वगैरह और ये सब चीज़ें देखना थी, क्योंकि मैं न्यू आई थी। राइट। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मेरा चल गया। तो सजेस्ट तो मैं यही करूँगी कि कितना पैसा लेकर आना है ये तो देखो डिपेंड करता है कि आप क्या फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। बट यहाँ आने के बाद का आपको सोचना बहुत जरूरी कि यहाँ आ तो गए, अब यहाँ कैसे सर्वाइव करोगे। क्योंकि वो यार आप कितने पैसे लेकर आओगे, 1 महीना निकाल लोगे, 2 महीना निकाल लोगे, उसके बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा यहाँ सर्वाइव करने के लिए। खाली यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर आप खाली बैठे हो तो फिर आप गए काम से गए। हाँ, और आपने ये मुझे बताया कि कितना लेके, अमाउंट तो नहीं बताया लेकिन समझ गए समझने वाले, हाँ ठीक है, और मैं भी समझ समझ गया। गए। उसमें से एक बहुत सही चीज़ निकल के आई, क्या पता है क्या आपको? क्या? आपने बोला कि मैंने सरवाइव किया, देन आपने बोला कि मैं सरवाइव करते गई। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब करियर में ऐसे चैलेंजेस आए, आपको लगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने वो कर दिया, हाँ तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आया। बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये सर्वाइवल पे आप मतलब बिलीव करती हो कि अरे कुछ क्रैक कर दिया तो और करते जा सकते हैं? हाँ यार बहुत बिलीव करती हूँ। अगर रिजेक्शन भी मुझे होता है तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर मेरे को ना मिला है तो ये आगे के मेरे कहाँ कहाँ मैं हाँ करवा सकती हूँ वो रास्ते खुले हैं मेरे लिए। अच्छा। कि इस चीज़ पे मुझे ना हो गया कि यार ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे क्या हुआ, कुछ तो मतलब होगा ही जो उनको चाहिए वो मेरे में नहीं है, या तो हो सकता है फिजिक उनको चाहिए, तो मैं अपने बॉडी पे काम करूंगी। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज ही है। रिजेक्शन
बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कि जब मैं मुंबई में आई थी जैसे, तो मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिले थे। तो फिर आपने मतलब फेस करा है रिजेक्शन? बहुत कितनी रिजेक्शन बार? फेस करा और मैंने। कैसे हैंडल कैसे करा? मैंने रिजेक्शन सी जब मैंने स्टार्ट करा करियर, हाँ। और उसमें भी जब मैंने स्टार्ट करा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कभी मॉडलिंग का, एक्टिंग का, उस बैकग्राउंड से निकल के मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी। तो आप कहीं भी नई जगह पर जाओगे, आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा ही इनिशियली, बट इसको आपको लेना है कि आप ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को या तो फिर आपको पूरा ड्रॉबैक ला दो कि हाँ एक बार मना हो गया, अब खत्म, अब नहीं कर सकते हम मॉडलिंग, खत्म कर दो। या तो उसको सोचो कि यार मना हुआ है तो आप अपने पे काम करो उसके लिए, कि यहाँ पर मना हो गया, नहीं पर मैं अपने आप को काम करूंगी और मैं आगे जाऊंगी। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने शुरू करी थी मॉडलिंग, मुझे बहुत रिजेक्शन फेस हुए, शूट्स वगैरह के लिए या पर्टिकुलर सभी चीज़ों के लिए। फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब ये हुआ है, अब मैं इनको ऐसा बताती हूँ। मैंने अंडर एस्टिमेट उन लोग को करा, मैंने अपने आप को वो नहीं करा अंडर एस्टिमेट। अच्छा। मैंने बोला अब बताती हूँ मैं कि अब मैं कौन हूँ, अब मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने आप पे उस बार बहुत काम करा। मैंने छोटे शूट्स वगैरह से स्टार्ट करा है, फिर वो धीरे 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 एकदम बूम पे चला गया। तो जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट करा था, वो लोग फिर अभी मेरे पास आते हैं कि आप शूट। तो ऐसा। तो आपने मतलब वो कौन सी, आपको पता कैसे चला मेनली कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो रही हो? एक शूट में तो पता नहीं चला होगा ऑब्वियसली, 3-4 या 5-6 शूट हुए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगा अरे यार इसकी वजह से मैं कट रही हूँ। तो कौन सी 2-3 चीजें थी? तो मुझे पोजिंग वगैरह नहीं आती थी, इतनी ये स्ट्रांग मेरी बात पोजिंग नहीं देखो थी। भाई, सीख लो अच्छी अच्छी चीजें। हाँ। मेरी पोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर मैंने बाकी मॉडल्स को जो मुझसे सीनियर थे, मैंने उनको एनालाइज करा कि ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो इस टाइम मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उनको देख के सीखा कि ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग, और जो लोग स्टैब्लिश मॉडल्स थे उस टाइम, मैंने उनसे सीखा। उनसे मतलब सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं देखती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या पोजेस कर रहे हैं, और कैसी इनकी लाइफस्टाइल है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं।